श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को खिचड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि भैया हर वर्ष हम लोग 14 को भी मनाते थे खिचड़ी और 15 को भी, तो क्या इस साल हम दोनों दिन मनाएंगे या 14 को मनाएंगे या 15 को? इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पूरा पंचांग दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये खिचड़ी का पर्व आपको कब मनाना चाहिए। साथ ही साथ स्नान दान का क्या टाइमिंग होने वाला है, कौन सी चीज़ों का दान करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है ना। इसी की बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग पंचांग की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। देखो, आपको पता होगा कि जो खिचड़ी का पर्व है, ठीक है ना, वो स्टार्ट हो जाता है कब? हमारा जो है 14 तारीख से और 15 तारीख दोनों दिन ऐसा माना जाता है कि होता है। लेकिन इस बार देखो मैं आपको बताऊं, 2024 में, 2023 में और 2022 में जो खिचड़ी का पर्व मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 15 तारीख को, ठीक है ना। जो मेन वाला था 15 को। लेकिन इस बार 2025 में जो खिचड़ी का पर्व मना रहे हैं वो आपको मनाना है 14 तारीख को। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, 14 जनवरी को प्रतिपदा कब स्टार्ट हो रही है आपकी? 14 जनवरी को स्टार्ट हो रही है 3:56 AM। AM का मतलब सुबह का टाइम। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, 3:56 पे क्या हो रहा है? खिचड़ी का पर्व स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता होगा हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि को हम क्या मनाते हैं? आपका मकर संक्रांति या फिर कोई भी पर्व। तो हमारा सूर्योदय के समय कौन सी तिथि पड़ रही है? 14 तारीख। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि तिथि के अनुसार जो खिचड़ी का पर्व हम मनाएंगे वो सिर्फ 14 जनवरी को ही मनाएंगे, 15 जनवरी को नहीं मनाना, ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर हुई। अब हम लोग बातें करते हैं कि आखिर ये 14 को ही क्यों मनाना है। देखो, अभी भी मैंने आपको बताया था कि 2024 में, 2023 में और 2022 में, ठीक है ना, हम लोगों ने 15 जनवरी को मनाया था। लेकिन 3 साल के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, 14 तारीख को दोपहर 2:58 पर सूर्योदय मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यही वो समय होता है जिस दिन खिचड़ी का हमें कोई भी उपाय करना चाहिए या फिर मकर संक्रांति का कोई उपाय करना चाहिए या फिर इस समय के बाद ही हमको कोई भी दान दक्षिणा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे तो सूर्योदय कहां पे जा रहे हैं? मकर राशि में। तो ये जो समय आपके पास में है दोपहर को, 14 जनवरी दोपहर 2:58 के बाद का जो समय है वही शुभ समय माना गया है, क्योंकि इसी वक्त सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, ठीक है ना। बात यही के समझ में। स्नान दान की बातें करते हैं। सुबह 7:02 से पूजा का पूरा पुण्य काल स्टार्ट हो जाता है। आप खिचड़ी बना भी सकते हो, खिचड़ी खा भी सकते हो और स्नान दान जो भी करना वगैरह है आप इस समय पे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आई क्या? तो आप सभी को यह चीज क्लियर हो गई कि क्यों आखिर हमें इस बार 14 जनवरी को ही मनाना है और जो समय निर्धारित की गई है कोई भी उपाय करने का दोपहर में 2:58 पे होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग खिचड़ी पर्व पे करने वाले कुछ उपाय की भी बातें समझ लेते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खिचड़ी का पर्व होता है, मकर संक्रांति का पर्व होता है, वो अक्सर हम लोग किसकी उपाय करते हैं? भगवान सूर्य की, है ना। इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। अब आपको अपने घर में अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, बीमारी घर में ना हो, ये आपकी इच्छा है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से। क्या आपको है ना, लेकिन लाल मिर्च हमें नहीं लेनी है। कोई भी एक मिर्च लीजिएगा लाल में और उसको बीच से फाड़ देंगे तो उसके अंदर के जो बीज होंगे ना, हमें आज के दिन इस बीज का उपाय करना है। सिर्फ आप लोगों को लाल मिर्च की 7 बीज को लेनी, ठीक है ना। इतनी चीज़ें ले लिया। अब इतना लेने के बाद में आपको क्या करना है? एक कोई भी लाल पुष्प जो मैं दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यही लेना है, कोई भी एक लाल फूल ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चुटकी लाल चंदन की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन इस बार हमें सूखा वाला लेना है, गीला लाल चंदन नहीं लेना, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में क्या करना है? आपको जल भरना। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। जो तांबे का लोटा लोगे, उस तांबे के लोटे का जो मुख होगा, जो मुंह होगा ना, वो छोटा होना चाहिए, समझ रहे हो। और फिर उसके अंदर जल भरेंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं उन सभी चीज़ों को इस जल के अंदर डिप कर देना, यानी कि डाल देना, है ना।
डालने के बाद में आप क्या करेंगे, अब जो समय मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि जिस समय सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो कौन सा टाइमिंग था, दोपहर के 2:58 के बाद में। अगर इसी टाइम परफेक्ट टाइम पे कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोपहर के 2:58 के बाद में सूर्य देव को आपको वही अर्घ समर्पित करना होगा, सूर्य देव का ध्यान करते हुए, साथ ही साथ अपने पूरी फैमिली परिवार का नाम और गोत्र बोल के। यहाँ पे एक छोटा सा परिवर्तन ध्यान रखिएगा, करना होगा कि जब आप सूर्य देव को अर्घ देंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लोटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब जल समर्पित करेंगे तो आपके सर से थोड़ी 8 इंच की ऊपर से आपको सूर्य देव का अर्घ जरूर देना है, ठीक है ना। जिस तरफ सूर्य देव उस समय दिखाई दे रहे होंगे, आपको अपना मुख उसी तरफ करते हुए करना है। इस चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आप पे घर की जो परेशानियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो सारी दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दान से रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का दान करना है और किसे दान करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले आप समझ लो कि कैसे करना है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो किसके लिए होता है, उस दिन हम अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी को खाते भी हैं। सबसे पहला दान इस मकर संक्रांति का जो होगा वो आपको करना है, इस प्रकार से दान करना है, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, खिचड़ी का दान आपको करना है। चाहे खिचड़ी को पूरा सूखा ही ऐसे कच्चा खिचड़ी कर लो, उसको दान कर लो, या फिर पका करके कुछ लोगों को भोजन करा देना, पहली चीज। दूसरी चीजों का जो दान माना गया है वो होती है काली उड़द। क्या होती है, काली उड़द का दान करने से अगर आप पे घर में बीमारी वगैरह रहती होगी तो वो बीमारी की जो समस्या होती है, काली उड़द का मात्र दान कर देने से वो समस्या हमारे घर से हमेशा के लिए दूर होती है, ठीक है ना। काली उड़द हो गई दूसरा। तीसरा, मंगलवार के दिन इस बार पड़ रही है मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व, पीले वस्त्र का दान। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जरूरी नहीं है कि वो दान आप किसी ब्राह्मण को करो, किसी पंडित जी को करो, किसी भी मतलब इंसान को करो, लेकिन आप उस व्यक्ति को दान करेंगे जिससे इस कपड़ों की ज़रूरत होगी, नीड होगी। अब मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी है, भले ही वो ब्राह्मण है, पंडित है, तो आपको दान उनको आप अपनी इच्छा से कर दो, लेकिन जो पीले कपड़े का दान करना है या किसी कपड़े का दान करना है, वो किसी ज़रूरतमंद को आप सभी को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। 3 दान आपको समझ में आ गए हैं। जो चौथा दान हमें करना चाहिए वो होता है तिल का दान। कौन सा, तिल का। या तो काला तिल ले लो या तो सफेद तिल ले लो। उस तिल का दान भले ही बहुत ज्यादा मत करो, थोड़ा ही कर दो, लेकिन तिल का दान भी हमें जरूर करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। जो एक और बहुत बड़ी चीजें हैं, जिन गरीब बच्चों को आपको देना होगा पतंग, ठीक है ना। जो भी गरीब हो, आपकी जितनी क्षमता हो, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, जितने भी खरीद सकते हो, पतंग का दान करने से, पतंग का काम क्या है, हवा में ऊंचाई पे उड़ना। और अगर इस दिन मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब बच्चे को उसके चेहरे पे खुशियां लाते हो पतंग दे करके, मांझा दे करके, धागा दे करके, तो इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में क्या होगे, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ोगे, कभी आप नीचे की तरफ नहीं गिरोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पतंग का दान भी एक बहुत महत्वपूर्ण दान माना गया है। किसी भी जरूरतमंद को, जो गरीब बच्चे हों, उन बच्चों को दान करिएगा, ठीक है ना। तो ये 5 दान जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन करता है, उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के इस अवसर पे करना होता है। और आपको अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार की खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को करना है। पहले मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उपाय की बात करेंगे। जैसे यहाँ अपने परिवार की खुशियों के लिए आपको लेना है इस तरीके से, लाल चंदन ले सकते हो या फिर कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो वो ले लेना। अब यहाँ पे समझने वाली बातें ये हैं कि इसको सूखा नहीं लेना ना, आपको इसको हल्का सा गीला कर लेना। इस बार की जो मकर संक्रांति है वो कब पड़ रही है, आपकी मंगलवार को पड़ रही है ना। तो क्या करिएगा, जो लाल चंदन
चंदन या रोली कुमकुम जो भी आपने लिया है, आपको अपने राइट हैंड में पांचों उंगलियों के आगे वाले पोर्शन पे, जहां जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं, जहां मैं कलर कर रहा हूं ना रेड कलर से, वहां वहां आपको कुछ इस प्रकार से लाल चंदन को ऐसे लगा लेना। जैसे लगा रहा हूं ना, आप भी ऐसे लगा देना। पूरे हाथों में नहीं लगाना, सिर्फ उंगलियों के आगे वाले भाग में लगाना होगा। फिर आप ऐसे करके अपने हाथों को लेके कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। मंगलवार के दिन वट वृक्ष के नीचे जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे जाना, वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ की जड़ में या वट पेड़ के पत्ते पे अपनी हर उंगलियों को रख रख करके, जैसे एक उंगली को ऐसे रख दो, फिर दूसरी ऐसे रख दो, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, मतलब 5 स्थान पे उन 5 उंगलियों से अगर आप बिंदी लगा देते हैं, परिवार का नाम और गोत्र बोल के, आज इस खिचड़ी के पर्व पे कब करना है? दोपहर में 2:58 के बाद में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगी। पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर रहेगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर इस उपाय को। इससे सुंदर, इससे प्यारा मौका आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने का, तो आप सभी को करना होगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की कि आखिर ये मकर संक्रांति का पर्व आपको कब मनाना है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से और द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को खिचड़ी पर्व यानी कि मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।